17/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे याद में रह अपने विक्रमों की प्रायश्चित करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। याद में रह अपने विक्रमों की प्रायश्चित करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर में बाबा ने बताया, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। जिनको अंदर से वैराग्य आ जाता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं तब तक किसी चीज़ का त्याग हो नहीं सकता। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं होनी चाहिए। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। सादा जीवन, उच्च विचार। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहश्त देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत है, माता हो माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बाबा कहते, बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है बरोबर बाप है तो ज़रूर माँ भी होगी। रचना के लिए माता ज़रूर होती है। बाबा ने कहा, भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है। बाबा ने कहा, जगत अम्बा का कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती है। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है निराकार को? गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है तो बड़ी माँ भी है। छोटी माँ भी है तो बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। भल एडॉप्ट करते हैं, माँ को भी एडॉप्ट किया है। छोटी माँ कौन है? बड़ी माँ कौन है? बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा बाबा। छोटी माँ कौन है? मम्मा। लेकिन एडॉप्ट बड़ी छोटी माँ को किसने किया? बड़ी माँ ने। लेकिन महिमा उसकी क्यों है? तो ये बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। क्यों है? क्योंकि वही माताओं को पालना देती हैं। ये भी बच्चे जानते, हरेक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। इसलिए कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान, बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म की गति बलवान। कोई ऐसा कर्म नहीं हो जाए, किसी के प्रति ऐसा संकल्प ना चल जाए जिससे तुम्हारा विक्रम बन जाए। क्योंकि विक्रमा जीतते फिर रावण ने विक्रमी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विक्रमाजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विक्रमाजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। सतयुग त्रेता आधा कल्प तो तुम बच्चों को पाप कर्म छू भी नहीं सकता। द्वापर युग से फिर पाप कर्म होना शुरू हो जाता है। अभी तुम बच्चे विक्रमों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। तुमने जो भी पाप कर्म किए तो उनको किस पर से? योग बल से प्रायश्चित करते हैं।
प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। कोई भयंकर बीमारी आई तो अपने ही तो कर्मों की सजा है। बाबा ने कहा अनेक जन्मों के विकर्म किए हुए हैं, इस कारण भोगना होती है, इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को क्या करना है? ज्ञान अमृत पीना है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, कोई ना कोई पाप कर्म है तभी तो खांसी आदि होती है। कुछ भी होता है पाप कर्मों का ही तो हिसाब किताब है। खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाए, रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। यहाँ ख़त्म हो जाएंगे तो पास विद ऑनर माना जाएगा। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं। अगर लिस्ट बनाओ तो 1 से 8 से भी ज़्यादा दुख होंगे। वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता और यहाँ दुख का पारावार नहीं। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड, गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि सब काग विष्टा समान सुख है। वो तो कलयुग के सुख देखते हैं, सतयुग के सुखों का तो उन्हें पता ही नहीं। तो सोचते हैं कलयुग में ऐसा सुख ऐसा ही सतयुग में होगा, इसलिए सुखों को काग विष्टा समान कहते हैं। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भल कितना भी किसको सुख हो परंतु वह है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। आज की दुनिया में कैसा भी सुख आया लेकिन वह स्थायी सुख रह नहीं सकता, चाहे बेटा का, चाहे बेटी का, चाहे धन का, चाहे मकान का। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाती है। 28 साल का है, 25 साल का है, कहो उसको भी हार्ट अटैक हो जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का शरीर तो कोई काम में आता नहीं। मनुष्य का काम नहीं आता। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। ब्रह्मा बाबा का शरीर जब छूटा तो उनकी हड्डियों को 3 दिन तक रखा गया, पानी में दूध जैसा पानी हो गया, क्योंकि उनका शरीर भी सतो प्रधान हो गया था। 16 कला संपूर्ण आत्मा का शरीर पूरा सतो प्रधान हो गया था। तो देखो उनकी कितनी पूजा होती है। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। ये है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलबेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। सच्चा गीता पाठी पवित्र ना रहे तो फिर वो पापों का बोझा और ही सिर पर आएगा ना। वह झूठे गीता पाठी
काष्ठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम विकार। उस पर जीत पाई तो तुम जगत जीत बनते चले जाएंगे। फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? गीता है सर्वशास्त्र मई शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तोते मुहापिक, गीता पाठी तो तोते मुहापिक पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी विकार उनसे छूटता नहीं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज़ की महिमा है ही नहीं। और तो सारी चीज़ें सतो प्रधान से तमो प्रधान बननी ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी बाबा ने कहा कोई महिमा नहीं है। उनकी भी क्या महिमा? बाबा ने कहा तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, अनेक उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। देवताओं के आगे चाहे बलि चढ़ जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वर्षा तो उनके पास है ही नहीं। सतयुग का तो मिलेगा कैसे? बाबा ने कहा काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं। बाबा कहते देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं, फिर शरीर का घात करने से मिलेगा क्या? से बाबा धरती पर आता है तो शरीर का घात नहीं, विकारों का घात करो बातें हैं, विकारों का गला काटो। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे, अब सब आयरन एज्ड बन गए हैं। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। कितना भी पिता पालना करे, लेकिन माँ जैसी पालना तो पिता कर नहीं सकता। अब ये कोई भी नहीं जानते, जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। सरस्वती को क्या बताते? ब्रह्मा की बेटी। बाप समझाते मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है बाप एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ये बहुत गुहा समझने की बात है, जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। ये गुहा बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं। श्री बाबा तुम बच्चों को अपना भी अंत बैठ कर देते हैं। सो तो जरूर सन्मुख ही देंगे ना, ऊपर से तो दे ना सके, सन्मुख देंगे। प्रेरणा से थोड़े ही देंगे। भगवान वाच हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, जो था ब्रह्मा के तन में और किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, श्री बाबा बैठ करके इनके तन में पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही है जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, उसकी ही ये महिमा गाई जाती है। आत्मा समझती है ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं। जिससे वर्षा ले रहे हैं, वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता। वैकुंठ स्वर्ग तो यहीं पर होता है, वह परलोक नहीं। वह है अमरलोक, ये है मृत्यु लोक। हर घड़ी यहाँ पर मौत है।
अब परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, ये परलोक है नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, तभी तो भारत विश्वगुरु कहलाता है। भारत सोने की चिड़िया था, परलोक में नहीं। परम धाम में थोड़ी ना किसी ने राज्य किया है, कहाँ किया था? सतयुग में। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कभी भी परलोक का राजा नहीं कहेंगे। कहते लोक परलोक स्वानले हो, ये है स्थूल लोक और फिर परलोक स्वाले बन जाते हैं। यहाँ पर तुम तपस्या करते तो तुम्हारा परलोक भी स्वाना बन जाता है। वही भारत वैकुंठता फिर बनेगा। ये है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं। बाबा ने कहा लोक में मनुष्य रहते हैं, परलोक में मनुष्य नहीं रहते हैं, वह आत्माओं का देश है। कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। बाबा ने कहा दिल वाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं। अब वो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? नीचे तो स्वर्ग दिखा नहीं सकते, तो उन्होंने स्वर्ग ऊपर दिखाया है, लेकिन वास्तव में स्वर्ग ऊपर होता नहीं। तो बाबा ने कहा ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं, समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो ये पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। आज जो ये पतित लोक है वह फिर पावन हो जाएगा। पावन लोकता अभी पास्ट हो गया है, तभी तो पवित्रता की पूजा हो रही है। कभी तो इस संसार के अंदर संपूर्ण पवित्रता थी, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना, भारत स्वर्ग था अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया है ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे के लिए थोड़ी नहीं कोई कुछ करता है, जो कुछ कोई व्यक्ति करता अच्छा या बुरा अपने लिए ही तो करते हैं। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। कहते ना पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गमार। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना द्वारका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ भी है नहीं। फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने के मैल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए, हम राजकुमार और राजकुमारी बन रहे हैं। नशा होना चाहिए, हम राजकुमार और राजकुमारी बन रहे हैं। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उनका कॉलेज कितना अच्छा होगा। बाबा ने कहा उनका कॉलेज कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, राजकुमार और राजकुमारी कॉलेज में तो जाते होंगे ना। भाषा तो सीखेंगे ना, हिस्ट्री नहीं है वहाँ, लेकिन भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापुर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है। तुम भी राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा कॉलेज कितना
साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम बच्चों को ऐसा सुंदर कॉलेज खोलने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेज में? वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता, विमान में बैठो और उड़ जाओ। महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। बताओ कितनी सुंदर दुनिया का भगवान मालिक बनाने आया है। पैदल भी चलने की ज़रूरत नहीं, बैठो विमान में और पहुंच जाओ उड़ के कहीं पर भी। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेजेज होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहाँ की हर चीज़ नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। 5 तत्व ही तुम्हारे दास बन जाते हैं, यही तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छी चीज़ पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात में भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है, सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? वो तो कुछ भी खाता नहीं। ये कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। तुम बच्चों को भी ये सारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये सब किया तो वहाँ वह कम हो जाएगा। इसलिए जो मिले उसे खाओ और प्रभु के गुण गाओ। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या। देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हथेली पर स्वर्ग देने आया हूँ। ऐसा कोई सौगात लेकर के आज तक तुम्हारे पास आया? कितनी भी बड़ी सौगात दे दे, लेकिन स्वर्ग से बड़ी सौगात तो कोई दे नहीं सकता। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बरसे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है? इतनी सुंदर दुनिया का बाबा मालिक बना रहा है, हथेली पर स्वर्ग लाया है, फिर भी तुमसे भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का बरसा लेंगे। इसमें समझने की बात है। बाबा कहता है सारी बात किसकी है? समझने की, बोलने की बात नहीं। बोलना तो भक्ति मार्ग में चलता ही रहा। तुम बोलते रहे और प्रभु सुनते रहे, उन्होंने सुना भी नहीं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ ही है मन मनावो। उन्होंने फिर कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक एक को ही याद करना है। सर्व का सदगति दाता एक ही है और तुम बच्चों को एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझे एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। एक को याद करना सहज है कि अनेकों को याद करना सहज है? तुम एक को भूलते तो तुम्हें अनेकों को याद करना पड़ता है।
अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमादिजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है ना। पूज से पुजारी बन जाते हैं, नीचे आना ही है वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियाँ भी बहुत हैं। वहाँ मोह की बात नहीं रहती, बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं। ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियाँ तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे। तुम अपनी तकदीर को देखो कि तुम ऐसी कॉलेज में बैठे हो जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फ़र्क तो जानते हो ना, वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, ये सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, कितना फ़र्क है बताओ। वह महाराजा महारानी, वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो है एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। बाबा ने कहा यज्ञ तप दान पुण्य में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। कितना भी माथा मारते रहो, साइंस कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन दुनिया को तो पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली, कितनी मारा मारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। एक दो का खून करने में देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता है कहाँ बाप मरे वर्षा मिले। बाबा ने कहा ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। नंबर 2, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज वरदान। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण, जो अचल स्थिति वाले उनके अंदर यही शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, देश द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या गिलानी का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव। स्लोगन, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं।
चलेंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अति सूक्ष्म हूँ। मेरे अंदर सातों गुण भरपूर है। मैं आत्मा प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ, मेरे पिता परमात्मा सातों गुणों के सागर हैं। परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा भी परम धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ। 5 तत्वों की दुनिया से दूर चली जा रही हूँ। नीले आसमान में विचरण करती हुई, सूरज चाँद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सामने हूँ। प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम की किरणें निकल निकल के मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की किरणें निकल करके मुझ में समा रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती चली जा रही हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही है और मैं आत्मा धीरे धीरे शांत स्वरूप बनती चली जा रही हूँ। ज्ञान के सागर शिव बाबा के ज्ञान की किरणें, शिव बाबा आदि मध्य अंत के ज्ञाता, मैं आत्मा भी त्रिकालदर्शी बनती चली जा रही हूँ। आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद की किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही है और मैं आत्मा आनंद स्वरूप बनती चली जा रही हूँ। शक्तियों के सागर शिव बाबा की रंग बिरंगी किरणें मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती चली जा रही हूँ। सातों गुणों से मैं भरपूर हो रही हूँ। अब मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। सातों गुणों से भरपूर होकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर।
आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।